कि अब उनको कोई उम्मीद नहीं है कि उत्तर प्रदेश में वो अब एक भी सीट जीत पाएँगे। राहुल गांधी जी हार गए थे और तब से जो है वो अपनी बहना से बड़े रुष्ट रहते हैं और जब भी उनको मौका लगता है वह बहना को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो। पुराने ज़माने में एक फ़िल्म बनी थी जागते रहो, अब नई फ़िल्म बनाने का टाइम आ गया है जिसका नाम होगा भागते रहो। नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और ठीक वसंत पंचमी के दिन जयपुर में ट्रैफ़िक जाम है क्योंकि यहाँ सोनिया गांधी आई हुई हैं। सोनिया गांधी क्यों आई हुई हैं? क्योंकि वो रायबरेली से भाग के आई हैं। भई, आप सोचेंगे कि रायबरेली आखिरकार उन्होंने क्यों छोड़ दिया? रायबरेली उन्होंने ये इसलिए छोड़ दिया कि अब उनको कोई उम्मीद नहीं है कि उत्तर प्रदेश में वो अब एक भी सीट जीत पाएँगे। और वैसे भी आपको पता है कि राहुल गांधी जो है वो अपनी बीजे न्याय यात्रा जो है वो बीच में बंद कर चुके हैं। और वो बीजे न्याय यात्रा कैसे चलेगी, क्या चलेगी अभी किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि बीजे न्याय यात्रा का जो सारा का सारा रूट था, वो तो हो चुका है एक तरह से स्टेराइल। स्टेराइल इस सेंस में कि जहाँ-जहाँ से वो बीजे न्याय यात्रा जा रही है, वहाँ से एक भी सीट जीतने की कोई संभावना अब बची नहीं है। उत्तर प्रदेश में यदि एक सीट पिछली बार थी, तो अब वहाँ से भी आप देख रखे हैं कि सोनिया गांधी छोड़ के भाग रही हैं। तो सोनिया गांधी छोड़ के भाग रही हैं, तो उसका वहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आप सोच सकते हैं। अब राहुल गांधी को एकमात्र जो आशा है, वो संभवतः पंजाब से होगी क्योंकि पंजाब में उन्होंने तो एमएसपी पूरी की पूरी अनाउंस कर दी है। उनका कहना है कि अब पूरे देश का जितना भी रेवेन्यू है, वो केवल पंजाब के तथाकथित किसानों को दिया जाएगा। राहुल गांधी भी छोड़ के भाग रहे हैं, सुना वो जा रहे हैं इटली। इटली क्यों जा रहे हैं भई? बार-बार इटली क्यों जा रहे हैं? पहले थाईलैंड जाते थे, आजकल इटली जा रहे हैं। यह भी एक प्रश्न है, इसका क्या उत्तर हो सकता है? आप लोग कृपया नीचे टिप्पणी में हमें अवश्य बताएँ। वो उससे हमारा भी ज्ञानवर्धन होगा। लेकिन ये देखा जाए अगर पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो तो अब कांग्रेस के लिए नितांत होपलेस हो गया है। कोई किसी भी तरह की उनके पास अब आशा नहीं बची है। यदि वो इस किसान आंदोलन से कुछ गेन करने का सोच रहे हैं, तो वो गेन भी मुझे नहीं लगता कि उनको होने वाला है। यदि कोई होगा भी तो होगा तो फिर वो आम आदमी पार्टी को ही होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी इन मामलों में काफ़ी तेज़ है। हमारे श्री 008 राहुल गांधी जी जो हैं वो इसमें बहुत पीछे रह जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ये हाल क्यों हुआ है? और ये हाल होने में वैसे तो काफ़ी समय बीत गया। आप देखें कि अधिक नहीं तो 2009 में 2009 मतलब पिछला 2 इलेक्शन से पहले वाला इलेक्शन। उसमें कांग्रेस 22 सीटें लेकर आई थी और 22 सीटें लेकर वो नंबर 2 की पार्टी थी, नंबर 3 पे उसने छोड़ दिया था बहुजन समाज पार्टी को उस समय। और बहुजन समाज पार्टी की उस समय आपको याद हो कि उस समय सरकार थी। उत्तर प्रदेश में बीएसपी रूलिंग पार्टी थी 2009 में और उस पर भी 2009 में ये 22 सीटें लेकर आ गए थे और उन्हीं 22 सीटों के चक्कर में पहली बार कांग्रेस 200 पार की थी 1984 के इलेक्शन के बाद पहली बार। और उस 22 सीटों के बेसिस पे ही इस समय पूरा उनका नेगोशिएशन चल रहा है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी का आपको उत्तर प्रदेश का पता है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आरएलडी को खो चुकी है और अभी तक उनका कोई पक्का हुआ नहीं है कांग्रेस से। वो कांग्रेस जो है वो मसल फ्लेक्सिंग कर रही है। वो कह रही है कि हमको 2002 की बेसिस पे सीटें दी जाए। लेकिन यदि आप 2002 की सीटें बेसिस पे सीटें माँग रहे हो एक तरफ और दूसरी तरफ आपकी पूर्व अध्यक्षा और आपके एक्चुअली जिसको कहा जाए कि कांग्रेस की जो जिनके पास पूरी कमान है, यानी सोनिया गांधी, वो रायबरेली छोड़ के भाग आती हैं। रायबरेली में इस बार भारतीय जनता पार्टी जैसे कि पूरी संभावना है वो अदिति सिंह को फ़ील्ड करने जा रही है एज़ लोकसभा कैंडिडेट। और अदिति सिंह वहाँ की लोकल भी हैं, अदिति सिंह एक कैरिज़मेटिक फ़िगर भी हैं। अदिति
सिंह जो हैं वो पहले कांग्रेस में थी, तो कांग्रेस ने उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया तो वो कांग्रेस छोड़ गई। अदिति सिंह के सामने प्रियंका गांधी को क्या खड़ा किया जाएगा? और प्रियंका गांधी को यदि खड़ा किया जाएगा तो प्रियंका गांधी की क्या संभावनाएँ बनेंगी? प्रियंका गांधी, यदि आपको याद हो, तो पिछले इलेक्शन में यानी 2019 में प्रियंका गांधी जो थी वो अमेठी और रायबरेली दोनों की इंचार्ज थी। वस्तुतः वो पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज थी और उनके नेतृत्व में ही अमेठी की सीट राहुल गांधी जी हार गए थे और तब से जो है वो अपनी बहना से बड़े रुष्ट रहते हैं और जब भी उनको मौका लगता है वह बहना को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। बहरहाल आज सोनिया गांधी जी पूरे लाव लश्कर के साथ, मतलब अपने पूरे परिवार के साथ, यानी राहुल भी और प्रियंका भी, वो आके यहाँ राज्यसभा का नॉमिनेशन भरने आए हुए हैं। अब तक भर दिया होगा नॉमिनेशन उन्होंने और नॉमिनेशन भरने के बाद ये भी दिखाने आए हैं कि वे ना केवल रायबरेली से भागे हैं, अपितु वह पूरी तरह से इतना भी आश्वस्त नहीं है कि किसी ऐसे स्थान पर जाकर राज्यसभा की भी सीट लड़े, जहाँ पर कोई कॉन्टेस्ट की संभावना हो। यहाँ 3 सीटें हैं और जिसमें से यदि जो कैलकुलेशन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का जो सिस्टम है उसके हिसाब से 2 सीटें मिलनी हैं भारतीय जनता पार्टी को और 1 सीट मिलनी है कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी ने एक्स्ट्रा कोई नॉमिनेशन फाइल नहीं किया, 2 ही सीटें उन्होंने फाइल की हैं, तो कांग्रेस को लग रहा है कि भई अभी वो 1 सीट सेफ है, किसी तरह का कॉन्टेस्ट नहीं है, तो उस 1 सीट के हिसाब से उन्होंने अनकॉन्टेस्टेड जिताने के लिए सोनिया गांधी को वो फाइल करवा दिया है आज। महाराष्ट्र में डर है। कर्नाटक में भी पता नहीं क्या बात है कि कर्नाटका में भी भई अपना पहली सीट तो है, जो साउथ की बात करते हो, साउथ वर्सेस नॉर्थ लगा रखा है, तो साउथ में क्यों नहीं चले गए? ये पूछा जाएगा कि भई आप कर्नाटका से लड़ सकते थे, आप तेलंगाना से लड़ सकते थे, दोनों जगह आपकी सरकार है और आपकी सरकार जहाँ पर है, वहाँ तो आपकी कम से कम जो पहली सीट है, वो तो 100% पक्की होती ही है, तो वहाँ से क्यों नहीं लड़ते? ये भी सोचने का विषय है कि इन्होंने राजस्थान क्यों चुना? राजस्थान चुनने के पीछे ये भी भेद है कि हमारे जो गहलोत साहब हैं, वो सही पूछिए तो पूरा का पूरा खजाना जो है, वो उनके पास है। जितनी भी कमाई की गई थी, उसका हिसाब-किताब गहलोत जी रखते थे और इसीलिए गहलोत जी को ये कभी भी टच नहीं कर पाए। हमारे सचिन पायलट जो है, वो मेहनत करते रह गए और सचिन पायलट को अभी तक अध्यक्ष पद भी नहीं मिल पाया। चुनाव हार गए। सबको पता था कि गहलोत अगर लीड करेंगे तो राजस्थान का चुनाव कांग्रेस हारेगी और उसके बाद भी और गहलोत का सिस्टम ये था कि गहलोत पूरी तरह से वसुंधरा के भरोसे थे कि वसुंधरा के साथ हम लगे रहेंगे तो हम किसी तरह से ये चुनाव जीत लेंगे। वसुंधरा जी हमको जो है बहुत सारी सीटें जितवा के दिला देंगी। वसुंधरा ने प्रयास भी किया, कम से कम 20 सीटें हरवाई भी, उसके बाद भी आराम से 115 सीट लेके भारतीय जनता पार्टी जीत गई। लेकिन उसके बाद भी आप ये देखिए किसी प्रकार का ना तो मंथन हुआ है, ना कोई चिंतन हुआ है, ना किसी प्रकार के कोई और रिसर्च की गई है, ना जानकारी की गई है कि भई क्यों हारे? सही बात ये है कि गहलोत से हारना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, उनको पता था कि गहलोत लीड करेंगे तो हम हारेंगे, लेकिन सारा पैसा तो भैया हमारे अशोक गहलोत जी के पास है। अशोक गहलोत जी ने कह दिया कि देखिए, हमारे हिसाब से चलिए और ये दिखा के चलिए कि भई हम ही हैं जो कुछ हैं। तो इसलिए सोनिया गांधी जी ने चुपचाप कहा कि अच्छा अशोक, अशोक हम तुम्हारे पास ही आएँगे, तुम बिल्कुल जो है न हो के और हम मैसेज दे देंगे कि जो कुछ है वो यहाँ पर अशोक ही है। तो भैया बने रहो अशोक जी। अशोक जी जब तक राजस्थान में हैं तब तक कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है और रा वैसे भी बीजेपी इस स्ट्रैटेजी पे काम कर रही है कि अब राजस्थान में 15-20 साल तक का हिसाब किया जाए और इसीलिए उन्होंने वसुंधरा को हटा दिया है। वसुंधरा जी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। वो भी सोच रही होंगी शायद कि उनको राज्यसभा से जाने का मौका मिल जाए तो वो चली जाएँ। अब वो लोकसभा नहीं लड़ना चाहती, विधानसभा में बैठी हुई हैं, विधानसभा में बैठ के क्या करेंगी? उनको कोई अब पूछता भी नहीं।
लेकिन ये बताएँ कि साउथ में इसका क्या मैसेज गया है? सब लोग साउथ वाले बार-बार सोनिया माता को अपने यहाँ बुला रहे थे, लेकिन सोनिया माता ने वहाँ जाना उचित नहीं समझा और राजस्थान में आ गईं। भई उत्तर प्रदेश छोड़ा था, तो वह तुम्हारा बिटवा गया हुआ था वायनाड, केरला, तो तुम भी चली जाती साउथ में। कर्नाटका से कम ये मैसेज तो हो जाता कि भई आप जो है वो पूरी तरह से साउथ इंडिया बनाने में, साउथ इंडिया का अलग देश बनाने में रुचि रख रहे हैं। वो भी नहीं हुआ। तो वही वाली बात है भैया, ये कांग्रेस का तो क्या कहें, कन्फ्यूज़ है पूरी तरह से। अब सोनिया माता रायबरेली से भाग गईं, राहुल बाबा जो है देश छोड़ के भाग जाएँगे और सब कुछ हो जाएगा। भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो। पुराने ज़माने में एक फ़िल्म बनी थी जागते रहो, अब नई फ़िल्म बनाने का टाइम आ गया है जिसका नाम होगा भागते रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।